नमस्कार, मैं ज्योति वर्मा। स्वागत है आपका AN टीवी में। भारत में केंद्र सरकार 1 जुलाई से जीएसटी की दरें लागू करने जा रही है। जीएसटी के 4 स्लैब्स तैयार किए गए हैं, 5, 12, 18 और 28%। अब इन स्लैब्स में ही टैक्स देना होगा। 90% अधिकतम उपयोगी वस्तुओं को 5 तथा 12% स्लैब्स में रखा गया है। जहां एक तरफ जीएसटी से कुछ वस्तुओं के दाम कम होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इसी वजह से जीएसटी को लेकर दिल्ली का व्यापारी वर्ग खासा परेशान दिख रहा है, जिसके चलते व्यापारिक एसोसिएशन ने वीरवार को जीएसटी में कई वस्तुओं पर बढ़ी 28% दर के साथ जटिल प्रावधानों का भी पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इस प्रदर्शन में शामिल सीटीआई के राष्ट्रीय कन्वीनर ब्रिजेश गोयल ने क्या कुछ कहा। जीएसटी के व्यापारी सारे हैं जो जीएसटी के 28% जीएसटी हो गया है, लेकिन पर बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा सस्ती भी हो गई हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसका तो हम स्वागत करते ही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आम ज़रूरत की चीज़ें हैं। आज लकड़ी पे 18% लगा दिया, बाथरूम हार्डवेयर आइटम्स पे 18 लगा दिया, मार्बल 28 लगा दिया, मार्बल पे 28 लगा दिया, ट्रैक्टर पार्ट्स पे 28 लगा दिया, ऑटो पार्ट्स पे 28 लगा दिया, इलेक्ट्रिक पार्ट्स पे 28 लगा दिया। तो आप देखिए तमाम जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा ब्रांडेड आटा, दाल, चावल, अनाज, जो आइटम्स हमेशा टैक्स फ्री रही हैं, उसमें विसंगतियाँ पैदा कर दी कि आप खुला दाल, चावल, अनाज, आटा लेंगे तो टैक्स फ्री है, और जैसे अब पैक्ड हो जाएगा, ब्रांड में आ जाएगा 5% है। तो आज जो FSSAI के रूल्स हैं उसके हिसाब से अब खाद्य पदार्थ खुला बेच ही नहीं सकते हैं। हर आइटम पैक्ड ही बिकती है, ब्रांड में बिकती है। तो हमारी मांग है कि जो आम जरूरत की जो भी चीज़ें हैं इनको वापस लिया जाए, टैक्स की दरों को तर्कसंगत किया जाए। हम लोग जीएसटी के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका विरोध करते हैं, और उल जुलूल तर्कसंगत जो टैक्स दरें हैं उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन पर कई चीज़ों पर एक ही साथ कई टैक्स देने पड़ते थे, जैसे एक टैक्स के ऊपर भी और टैक्स लगने शुरू हो जाते थे। तो उस पर एक टैक्स लगा रही है सरकार, तो इस पर तो कमी हो गया। सिर्फ एक चीज़ पे हमें 28% ही देना है। तब भी वही तो हम कह रहे हैं कि तब भी ये अगर एक्साइज, देखो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है, या वैट लगता है, या CST लगती है। आप तुलना कर लीजिए ज़्यादातर आइटमों की। किसी में 17-18% का स्लैब जा रहा है, उसको भी 28 कर दिया। किसी पे 12 स्लैब जा रहा है, 18 कर दिया। बहुत सारी आइटम्स आज तक टैक्स फ्री रही हैं, उस पर 5 लगा दिया, 12 लगा दिया। एक प्लास्टिक वेस्ट जैसी आइटम जो एक गरीब आदमी, गरीब कबाड़ी एक पानी की टूटी हुई टंकी, पानी की बाल्टी उठा के बेचता है, उस पर 18% टैक्स लगा दिया। झाड़ू जो एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ है, अब झाड़ू पे भी 5% लगा दिया। गोटा दरी पे 5% लगा दिया। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। ब्रांडेड बिस्किट्स आप देखिए, पार्ले जी का पैकेट 2 से 3 रुपए का, हम पिछले 30 साल से, गरीब हो या अमीर हो, पार्ले जी का बिस्किट लेके चाय में डुबो के खाता है। उस पार्ले जी बिस्किट पे 18% का टैक्स लगा दिया गया है। तो कुल मिला के जो केंद्र सरकार जीएसटी लाई है, 1 नेशन 1 टैक्स, हम निश्चित रूप से इसको स्वागत करते हैं। 1 नेशन 1 टैक्स का बहुत अच्छा ही रिफॉर्म है। लेकिन जो इन्होंने टैक्स की दरें निर्धारित की हैं, निश्चित रूप से वो अवधारणा इनकी फेल होने जा रही है। और जीएसटी अगर ये दरें तर्कसंगत कर दें, इम्प्लीमेंटेशन ठीक कर दें, तो हम सब लोग जीएसटी का स्वागत करने को तैयार हैं। नारियल पे हमारी जो बिल्डिंग हार्डवेयर और सैनिटरी की आइटम है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। ये नेसेसिटी है। जब आदमी सुबह उठता है तो उसको वॉशरूम जाना है, बगैर उसके अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का ये नारा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग लग्जरी रेट चार्ज करके नहीं हो सकती। उसके लिए उनको रेट एक रीजनेबल रेट लेके आना चाहिए, 12% या 18% होना चाहिए। इसके बगैर स्वच्छ भारत का अभियान फेल हो जाएगा। या तो प्रधानमंत्री ये कहें कि लग्जरी है तो लग्जरी में काउंट हो, अगर लग्जरी नहीं है तो इनके रेट ठीक हो। हमारा इतना ही कहना है। धन्यवाद। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।